दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है वो है अबाउट अस पेज के ऊपर। हमने कॉन्टैक्ट अस बना लिया था लास्ट वीडियो में, और उससे लास्ट वीडियो में जो हमारे था वो होम पेज कवर हो चुका था। तो आज हमने अबाउट अस बनाना है। आपने अबाउट अस के पेज पे आएंगे तो आपको कुछ इस तरह का ब्लैंक नज़र आ रहा होगा। आपने क्या करना है, एडिट विद एलिमेंटोर। तो कुछ इस तरह की विंडो आपके सामने आ गई। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमने यहाँ पे सेक्शन बनाना है। सेक्शन के अंदर क्या होगा, एक साइड पर हम अपनी पिक्चर लगाएंगे और एक साइड पर हम अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे। अबाउट अस पेज के अंदर इतना ज़्यादा तो नहीं लिखना होता जब हम इस तरह की वेबसाइट बना रहे हो। अगर तो आप टोटली ही अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं फिर आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक सेक्शन ले लेते हैं, या आप इस पर भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर ले सकते हैं कि ये वाला आपको चाहिए, ये वाली ऑप्शन के हाफ पे इमेज होगी और हाफ पे आपका टेक्स्ट होगा इस तरह का। मीन्स कि हम यहाँ से बने बनाए ये ग्रिड यहाँ से उठा सकते हैं। तो हम अभी फ़िलहाल कुछ इस तरह का ले लेते हैं कि एक साइड पे हमारी इमेज आएगी और एक साइड पर हमारा टेक्स्ट आएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इमेज लगाते हैं। तो हमने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आके हम इमेज बॉक्स को ड्रैग। तो अब इमेज हमारी यहाँ पर आ गई है। तो हम यहाँ से अपने कंटेनर की, बेसिकली ये कंटेनर है, तो हम अपने कंटेनर की जो है वो विड्थ वगैरह भी सेट कर सकते हैं। अगर आप इसको इंक्रीज़ करना चाहें तो ये यहाँ से इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, हमने 60% इमेज को दे दिया और 40% हमारा टेक्स्ट एरिया कवर करेगा। तो जो हमारा ये है, ये बॉक्स है इस टाइम हमारा जो पूरा कंटेनर है। तो अभी आपको बताता हूँ कि मैं क्या चीज़ आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हमने कोई भी इमेज यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। मैंने ऑलरेडी एक इमेज सेलेक्ट की हुई है। आप भी गूगल से कोई भी उठा सकते हैं या अपनी आप यहाँ पे कोई पिक्चर लगा सकते हैं। अब बेसिकली सबसे पहले हम इसको अपडेट करते हैं। अपडेट करने के बाद ये जो हमारा है, ये 3 डॉट्स, ये एक पूरा सेक्शन है। ठीक है, पूरा एक कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर फर्दर हमने एक कंटेनर और दो कंटेनर, या एक सेक्शन या दो सेक्शन हमने बनाए हुए हैं। तो अब हम इस होल पे क्लिक करेंगे। ये 3 डॉट्स, ये जहाँ पे 6 डॉट्स हैं, अभी फिलहाल बॉक्स है। तो बॉक्स का मतलब ये होता है कि ये अलाइनमेंट हो जाती है कि हर आपको राइट लेफ्ट से वो क्या देता है, थोड़ा सा मार्जिन दे देता है। बट अगर हम क्या करते हैं फुल, तो फिर क्या होगा, फिर हमारा ये फुल पेज पर आ जाएगा कि अब साइड पे मार्जिन नहीं होगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने अपनी स्क्रीन थोड़ी सी जूम आउट की हुई है। तो अब अगर देखें तो हमारी पिक्चर कुछ इस तरह से नज़र आ रही है। बट अगर हम यहाँ पे बॉक्स करते हैं तो फिर देखिएगा, अब ये है कि थोड़ा सा अच्छे तरीके से नज़र आ रहा है कि यहाँ से भी मार्जिन है, यहाँ से भी मार्जिन। तो बॉक्स ही आप रखिएगा, बाकी जो आपको बेटर लगे आप लोग वो कर सकते हैं। यहाँ से हम इसकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे इमेज लगानी है या यहाँ पे लगानी है। तो मैं यहाँ पे इमेज लगा रहा हूँ, आप कहीं पे भी लगा सकते हैं एज यू विश। तो जस्ट आपने क्या करना है, इसको अपडेट करना है। अब इस सेक्शन की बारी है, क्योंकि हमने अपनी पिक्चर तो लगा दी, अब अपने बारे में हमने थोड़ा सा बताना है। तो हम यहाँ पे आएंगे और सबसे पहले हम हेडिंग। तो हेडिंग के अंदर हम क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, अबाउट मी या अबाउट अस। तो अस तो यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, तो हम यहाँ पे अबाउट मी का ही बनाते हैं और बाद में हम इसको भी चेंज करेंगे। तो अब यहाँ से हम इसको सेंटर कर सकते हैं, राइट अलाइन या लेफ्ट अलाइन। तो मुझे ये लेफ्ट ही बेटर लग रहा है। तो आपको जहाँ पे बेटर लगे आप वहाँ पे इसको कर सकते हैं। स्टाइल में आएंगे, स्टाइल में आगे अब हम इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो स्टाइल हम कुछ इस तरह सा इसको दे देते हैं। आपको जो कलर बेटर लगे, मुझे जो इस टाइम बेस्ट लग रहा है, ठीक है, हम यहाँ से इसका साइज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अबाउट मी ठीक है, टेक्स्ट हमारा सही है। अब टाइपोग्राफी में आगे हम इसका यहाँ पे स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये रखना चाहते हैं आप लोग, ये रखना चाहते हैं, या ये, ठीक है, ये बेटर लग रहा है तो हम। और उसके बाद स्टाइल के अंदर अगर आप इसको इटैलिक करना चाहते हैं तो हल्का सा इटैलिक कर लें। बट मैं इसको नहीं कर रहा। डेकोरेशन के अंदर हमारा
ओवरलाइन बेटर लगेगा थोड़ा सा। हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से और इसको एक न्यू विंडो के अंदर ओपन करके रख लेते हैं ताकि हमें आइडिया होता जाए हम क्या काम कर रहे हैं। तो दोस्तों इतना हमारा हो गया काम। अब हमने यहाँ पे एक अपनी डिस्क्रिप्शन लगानी है। मीन्स कि हम अपने बारे में थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे, जिस तरह हमने यहाँ पे अपनी वेबसाइट के बारे में किया है ना, तो इसी तरह हम यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन लगाएंगे। तो उसके लिए मैंने आपको अभी तक नहीं बताया टेक्स्ट एडिटर। तो ये बेसिकली आपको एक एरिया मिल जाता है जिस एरिया में आप कुछ भी लिख सकते हैं, बुलेट्स बना सकते हैं, नंबर लिस्ट बना सकते हैं। मीन्स कि आप इसके अंदर रहते हुए हर काम कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इसको जस्ट यहाँ से ड्रैग करना है और यहाँ पे करेंगे ना तो ये ऑर्डर ख़राब हो जाएगा। तो आपने इसको कंट्रोल जी कर लेना, अंडू। तो टेक्स्ट एडिटर दोबारा आप सेलेक्ट करेंगे और ये हेडिंग के यहाँ पे आके, ठीक है, जब यहाँ पे लाइन आ जाए, मीन्स कि अगर हम यहाँ पे आएंगे तो इसके नीचे, तो यहाँ पे आएगा इसके साइड पे, हाँ, लेकिन हमने इसके नीचे पेस्ट करना है तो हम यहाँ पे कर देंगे। और अब यहाँ पर हमने अब कुछ भी अपने बारे में लिखना है। तो मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ और अपने बारे में एक गूगल से कोई भी अबाउट मी का हम यहाँ पे कंटेंट ढूंढते हैं और वो यहाँ पे लगाते हैं। तो गाइज मैं एक कंटेंट मैंने खुद से जनरेट करने की कोशिश की है, तो थोड़ा सा सर्च वगैरह की है। तो आप भी अपने बारे में किसी भी टूल को, एआई टूल को यूज़ करके आप अपने बारे में अबाउट मी या कॉन्टेक्ट अस या ब्लॉग पोस्ट वगैरह आप कुछ भी जनरेट करवा सकते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि हमने किस तरह से करना है। तो अभी मैंने एक छोटा सा कंटेंट लेके आया हूँ, जिस तरह मैंने आपको बताया था, हम अभी फ़िलहाल हम एक डमी वेबसाइट बना रहे हैं आपको सिर्फ आइडिया देने के लिए। तो मैं यहाँ पे कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ये लोरिम जो बाय डिफ़ॉल्ट लिखा है यही लिखा रहने तो ये भी काम चल सकता है। बट आपको सिर्फ बताने के लिए, समझाने के लिए मैंने एक कंटेंट जनरेट करवाया है। तो वो ये है, ठीक है, छोटा सा मैंने लिखा हुआ है। तो अब हम इसको भी स्टाइलिंग वगैरह कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि अगर ये हमारा क्या है जी, टेक्स्ट सारा सेंटर हो जाए, तो हम स्टाइल में आएंगे, क्योंकि हमने जो भी एडिटिंग करनी है, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करनी है, वो हम यहाँ पे आके कर सकते हैं। तो ये या राइट पे करना है तो आई थिंक यही बेटर लग रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसका एक तो कलर थोड़ा सा हम चेंज करने की कोशिश करेंगे। कलर हम इसका कर लेते हैं, चलें जी, ब्लू। और टाइपोग्राफी के अंदर आके सबसे पहले तो हम इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। आई थिंक सो 22 25 कर लेते हैं। आपको जो बेटर लगे आप वो कर सकते हैं। और उसके बाद इसको थोड़ा सा हम डार्क कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं। और लाइन हाइट, क्योंकि ये सारे आपस में चिपके हुए हैं, तो हम वो भी थोड़ी सी इंक्रीज कर लेंगे। तो यहाँ पे ठीक है। लेटर स्पेसिंग की हमें ज़रूरत नहीं है, ना वर्ड स्पेसिंग की, बाकी हमारा सब बेस्ट है। तो अगर हम इसको सेंटर करें और फिर देखें तो सेंटर सही लग रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको अपडेट करते हैं और जो अबाउट मी है उसको भी हम ना सेंटर में ले आते हैं, फिर सही लगेगा। तो यहाँ पे हमारा ये अपडेट हो गया। हम एक दफ़ा इधर आके रिफ्रेश करके देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह से हमें नज़र आ रहा है। तो फिलहाल हमारा अबाउट मी का पेज कुछ इस तरह से हमें नज़र आ रहा है। अब हम चाहते हैं जैसे ही रिफ्रेश हो तो हमारी जो पिक्चर है उसके ऊपर एक हल्की सी एनिमेशन लग जाए। तो वो हम कैसे लगाएंगे, आपने पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है, स्टाइल में, एडवांस। एडवांस में यहाँ पे आके आपने किसको ढूंढना है जी, मोशन इफेक्ट्स को। तो अब हम चाहते हैं कि ये राइट साइड से इन हो, ठीक हो गया। जैसे ही हमारी वेबसाइट लोड हो तो ये राइट साइड से इन हो। तो अभी ये क्या थी, ये नॉर्मल, तो हम इसको स्लो कर देते हैं कि आराम से ये आएगी पिक्चर। ओके। और जस्ट अब हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। अपडेट होने के बाद अब जब हम रिफ्रेश करेंगे तो आप खुद देखिएगा कि किस तरह से, ठीक है जी, कुछ इस तरह से हमारी ये पिक्चर आएगी। अगर आप इस टेक्स्ट पर लगाना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट पर भी लगा सकते हैं एडवांस में आकर,
यहाँ से आप मोशन इफेक्ट लगा सकते हैं, बट मैं इस पर नहीं लगा रहा, सिर्फ पिक्चर पर ही अच्छा लगेगा। तो और यहाँ पे अबाउट मी में हम क्या ऐड कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे अपने कुछ सोशल आइकन्स दे देते हैं। हालांकि हमने यहाँ पे दिया हुआ है, हम फिर भी एक दफ़ा यहाँ पे सोशल आइकन्स लगा सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे आना है और यहाँ से हम सोशल आइकन्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, वो भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर हम यहाँ पे ऐड आइटम करें और यहाँ पे हम उसको कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे URL लिख सकते हैं और यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि वो क्या है। व्हाट्सएप है तो हम जस्ट व्हाट्सएप इंसर्ट कर देंगे। अब ऑफिशियल कलर या आप अपनी मर्ज़ी से कोई कलर रखना चाहते हैं तो मैं ऑफिशियल ही रखूँगा। और राउंड आपने सर्कल यूज़ करना है, ठीक है जी, या राउंडेड करना है। तो फ़िलहाल ये चेंज नहीं हो रहा। यहाँ से हम इसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमने हर चीज़ सेंटर रखी है तो इनको हम लेफ़्ट लाइन रख लेते हैं, ये बेटर लगेगा। तो सही है, इसको हम यहाँ पे लगा लेते हैं। वैसे सोशल आइकन लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको क्योंकि रिमूव कर रहा हूँ सिर्फ आपको बताने के लिए कि सोशल आइकन हम इस तरह लगा सकते हैं अगर हमने बीच में किसी जगह पे लगाने हैं। क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे भी लगाए हुए हैं, यहाँ पे भी लगाए हुए हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता कि एक ही पेज पर 3 जगह उसको यूज़र को एक ही चीज़ नज़र आए कि यहाँ पे भी आइकन्स हैं, यहाँ पे भी आइकन्स हैं। तो हमने इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। और अबाउट मी में हम सिर्फ अपना हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो या हम यहाँ पर अगर तो अबाउट अस कोई कंपनी को रिप्रेजेंट करते हुए हम ब्लॉग बना रहे हैं, तो फिर हम यहाँ पे नीचे अपने एम्प्लॉयज़ की बता सकते हैं, उनकी पिक्चर लगा के उनके बारे में कि कौन क्या काम करता है, कौन सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कौन डिजिटल मार्केटर है, मींस के उन सब के बारे में हम ये सब कुछ बता सकते हैं। वो तब जब हम अबाउट अस, अभी सिर्फ हम अबाउट मी क्योंकि हम एक सिंगल पर्सन ही ये बना रहा है, वही इस वेबसाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम आते हैं सबसे पहले ये अबाउट अस को चेंज करते हैं। तो अबाउट अस को हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं, तो आपने क्या करना है जी, पेज ऑल पेजेस। तो यहाँ पे एडिट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। एडिट करते ही यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रही होगी, तो हम इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं और जस्ट हमने क्या करना है, अपडेट कर देना है। और इतना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। तो यहाँ पे एक दफ़ा हम रिफ्रेश करके देखते हैं कि यहाँ पे चेंज हुआ है या नहीं हुआ। तो अबाउट हो गया। तो अबाउट अच्छा नहीं लग रहा, तो हम क्या करते हैं, अबाउट मी रख लेते हैं, क्योंकि हम एक सिंगल पर्सन अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपका अबाउट मी का पेज रेडी हो गया। तो आज की वीडियो हमारी सिर्फ इतनी थी, ठीक है। आप बनाएं, आप मज़ीद कुछ ऐड कर सकते हैं तो ज़रूर ऐड करिएगा और कमेंट में लाजमी बताइएगा। थैंक यू सो मच।